मेरा नाम प्रोफेसर रज़ी मोहम्मद है। मैं सिंध पामी का प्रेसिडेंट हूँ और इब्न सीना यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास का चांसलर भी हूँ। ये जो आपने बातें की, ज़ाहिर है कि जो प्रॉब्लम्स बताए वो तो बिल्कुल हर एक के सामने क्लियर है और हमने भी देखा अपनी ज़िंदगी में डिटेरियोरेशन होते हुए। और जो आपने कहा कि एक जाता है और दूसरा आता है तो पहले से बदतर सूरत हाल होती है। ज़ाहिर है बीच में अच्छे लोग भी आए होंगे, उसके बावजूद डिटेरियोरेशन नहीं रुक सकी तो कोई और ही वजह है, शख्सी मसले नहीं है, मसला कुछ और ही है। और आपने आइडेंटिफाई किया कि ये बड़े सूबे होने की वजह से है, अच्छे इंतज़ाम नहीं हो पाते इसकी वजह से। तो ये जो आपने एक बात की है माशाल्लाह बहुत अच्छी की है और ज़ाहिर है कि उसको सपोर्ट भी मिलेगी और मिलनी चाहिए और कहीं रेजिस्टेंस भी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक अच्छी तरह से बैठ के डिस्कस करके और सारे स्टेक होल्डर से डिस्कस करके और उसके बाद अगर हम उसका सॉल्यूशन, मेरे ख्याल में तो स्टेक होल्डर से आप मिल भी रहे हैं जिनसे मिल रहे हैं, हम ही स्टेक होल्डर, लेकिन हम सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। और उसके बाद जो है वो, तो क्या आपको इस पूरे प्रोसेस में जितना आपने भी डिस्कशन की, सिर्फ सपोर्ट मिली या कहीं कोई ऑब्जेक्शन भी मिला है? मुझे जी सपोर्ट मिली और जिस तरह आज यहाँ पे बात हुई, कंसर्न सिर्फ ये है लोगों का कि बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये सबका हर महफिल में चौधरी साहब भी होते हैं, जो बात होती है वो ये होता है कि यार 33 सूबे एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कैसे चलेंगे। हम उन्हें बताते हैं कि नहीं होंगे एक्सपेंसिव। कुछ मैंने काम किया है, कुछ हम इस पर काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है अनदर 15-20 डेज़ हम इस पर इंशाल्लाह पब्लिश कर देंगे और बता देंगे, पैसों का हिसाब करके बता देंगे कि आपको सेविंग कितनी होगी इंशाल्लाह। मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि आप देखें जब 47 में मुल्क डिवाइड हुआ तो मेरे जो फैमिली जो थी, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो थे दोनों तरफ के, वो इंडिया से आए थे और मैंने बड़ी दास्तानें सुनी है। और जब भी मैंने सुना है, मुझे ये लगा है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बना तो हम बहुत बेहतर सूरत हाल में, जो कि क्रिकेट से लेके हर चीज़ में नज़र आती है, लेकिन शायद जो 1 मिलियन पीपल ऑन ईच साइड कत्ल हुए, अगर कुछ बेहतर मैनेज किया जाता तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती थी। तो जो भी अच्छा काम होता है अगर उसको बेहतर प्लानिंग के साथ किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं और उसके जो नुकसानात होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। भी बताया गया था कि उसके ऊपर भी वर्किंग की जा रही थी। फिर सदर्न पंजाब की बात हुई जो लास्ट इलेक्शंस के अंदर बहुत बड़ा स्लोगन था। तो ये मेरे ख्याल रज़ी साहब का पॉइंट है कि स्टेक होल्डर्स भी हमें और रेजिस्टेंस भी हमारे ही दरमियान में है। आई थिंक उसको बड़ा मैं अर्ज़ करूँ एक्सपेंडिचर हम के अलावा, इसीलिए देखें इंडिया ने बड़ी देर बहस की। वो पहले, आप तो फौजी हैं, आपने ये सारा पढ़ा होगा ना इंडिया को तो हमसे ज़्यादा। इंडिया में बड़ी देर ये बहस चली और इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा रेजिस्ट किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम सूबे नहीं बनाएंगे। फिर बनाए उन्होंने और फिर बनते गए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पंजाब भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने तकसीम कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक पे नहीं तकसीम कर रहे। जो हम बात करते हैं डिवीजन की, डिवीजन ऑलरेडी एक एक्सेप्टेड बाउंड्री है, उसमें लोग रह रहे हैं, हम उसको नहीं छेड़ रहे। हम कहते हैं इसी बाउंड्री को रखें, अगर छेड़ेंगे तो फिर झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। कोई कहेगा मुझे इधर शामिल करो, कोई कहेगा मुझे उधर शामिल कर दो। इसीलिए एक स्टैब्लिश बाउंड्री है, एक स्टैब्लिश यूनिट है, उसी को बना दें। कोई माइग्रेशन नहीं होगी, कोई लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। उनके ऊपर जो गवर्नेंस चल रही है वही चलती रहेगी, सिर्फ उन्हें अपने सूबे की हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। डिसरप्शन मिनिमम होगी अगर हम इन डिवीजन्स को बना रहने दें। अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे फिर छेड़छाड़ होगी।
तो वो आप ना करें, आप इन्हीं को चलता रहने देंगे, वो चलते रहेंगे। दूसरा एक मैं अर्ज़ करूं कि हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, ये बिल्कुल, अगर कोई साउथ पंजाब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल हमें मिसगाइड करते हैं। बिल्कुल डेरा गाजी खान मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। कोई है वहाँ का बंदा तो आप मुझे बता दें, नहीं बनना चाहता। बहावलपुर कभी साउथ पंजाब के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। बहावलपुर स्टेट है, वो कहते हैं हमें बहाल करो। डीजी खान खुद सूबा बनना चाहता है, वो मुल्तान के साथ क्लब होके सूबा बनना नहीं चाहता। और ये 3 अलग अलग डिवीजन्स हैं, ये 3 सूबे बनते हैं। तो ये हुआ क्या, देखिए हमारी हुकूमतों ने क्या किया, पिछली गवर्नमेंट ने ये एक नारा लगाया, उसके बाद बजाय सूबा बनाने के साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया। अब ये तो मुतालबा नहीं था लोगों का कि हमारे ऊपर एक और अफसरशाही बिठा दें। सूबे का मतलब तो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए ना। उसकी बजाय आपने 8 अरब रुपए से बिल्डिंग तामीर की, 8 अरब रुपया लगा दिया बिल्डिंग पे, वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट बना दिया। लोगों के साथ क्या हुआ कि पहले तो चलो वो सीधा लाहौर आ जाते थे, अब बीच में एक और लेयर आ गई है। एजुकेशन में अगर किसी को काम है, वो पहले जाएगा सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ के पास, वो उसको भेजेगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ के पास, वो उसको भेजेगा एजुकेशन सेक्रेटरी लाहौर के पास। तो हमने उनको, वो मांग क्या रहे थे और हमने उनको दे क्या दिया। और उस इलाके के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा देखें जी, वो पीटीआई के लोगों ने कहा हमने कमाल कर दिया, देखिए सूबा दे दिया। सूबा तो नहीं दे दिया, बाकियों ने कहा देखिए बंदे जो भी पॉलिटिकल बहस थी वो चल गई, बट ये हालत हमने, तो हम चाहते हैं ये हाल आप ना करें, आप सीधा काम करें, जो होता है उसके मुताबिक चलें। जी